आजम खान की असेंबली रुकनियत रद्द की गई। आपको बताते चले, कल आजम खान को लेकर उनको कसूरवार पाया गया था। 2019 के असेंबली इंतखाबात की तशहीर के मामले को लेकर उन पर मुकदमा चल रहा था, उसमें कसूरवार पाया गया और 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई थी। हालांकि सजा सुनाने के फौरन बाद ही आजम खान को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन इस बात को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा था। सवाल उठ रहे थे कि क्या अब आजम खान की रुकनियत भी जाएगी, क्योंकि सजा 3 साल की है और ऐसे में रुकनियत पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो फिलहाल आपको बता दें, आजम खान की असेंबली रुकनियत रद्द कर दी गई है। अब इसके हवाले से क्या कुछ होता है, दोबारा से इंतखाब होंगे और क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने रसूख को बचा पाएगी, एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई मामले उन पर चल रहे हैं और कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर निकल कर आए। ऐसे में और कई मामलों को लेकर सुनवाई चल रही थी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कल ही आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। 2019 का पूरा मामला है जिसको लेकर आजम खान को कसूरवार दिया गया था। हेट स्पीच का ये मामला था। 2019 असेंबली इंतखाबात में अपनी तशहीर के दौरान, खिताब के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिसका नोटिस लेते हुए बीजेपी के लीडर ने उनकी शिकायत दर्ज कराई थी और अब कल ही इस मामले में आजम खान को सजा हुई थी। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि आजम खान की असेंबली की रुकनियत रद्द कर दी गई है, यानी अब आजम खान की विधायकी भी उनसे ले ली गई है और अब उनकी सीट पर दोबारा से इंतखाब कराए जाएंगे। की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, साथ ही साथ आजम खान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अपना एमपी का जो ओहदा था वो पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन अब उनकी रुकनियत असेंबली की भी चली गई है। एमएलए भी उनका चला गया, उनके पास से विधायकी चली गई है। बड़ा अपडेट रामपुर से इस वक्त आपको बता दें, हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और उसी के पेश नजर उनको हालांकि जमानत भी मिल गई थी, लेकिन 3 साल के सजा का फरमान सुनाए जाने के बाद उनकी असेंबली की रुकनियत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में बड़ा अपडेट, असेंबली की रुकनियत रद्द की गई और अब आजम खान की विधायकी भी उनसे ले ली गई है। अब इस पर दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। कौन मैदान में होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आजम खान को बड़ा झटका। अब आजम खान रामपुर के एमएलए नहीं रहेंगे। एमपी का ओहदा वो पहले ही छोड़ चुके हैं। रामपुर से आजम खान ने इंतखाब जीते थे, वो एमएलए बने थे, लेकिन 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी विधायकी भी नहीं बची। आजम खान की असेंबली की रुकनियत रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आजम खान के हवाले से रामपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आजम खान से जुड़ा हुआ मामला है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लंबे सजा काटने के बाद हाल ही में वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उबूरी जमानत देने के बाद ही जेल से बाहर आए थे, लेकिन 2019 में हेट स्पीच के मामले को लेकर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कल समाअत हुई। उन्हें कसूरवार पाया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई और अब उनकी रुकनियत भी रद्द कर दी गई है। 3 साल की सजा का इस केस में प्रावधान था और अगर 3 साल की सजा होती तो उनकी रुकनियत भी चली जाती और वैसा ही हुआ। आजम खान को 3 साल की सजा हुई और अब उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई और अब आजम खान एमएलए नहीं रहे। और इसी मामले को लेकर हमारे साथ गौरव यादव, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। गौरव यादव जी, आपके लिए भी अफसोस की खबर, तो वहीं आजम खान के लिए बेहद अफसोस की खबर। नहीं, आप देख रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा लगातार जो है सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है और जो है संविधान इस देश में बचा ही नहीं है। बीजेपी सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि कोई विपक्ष उनके सामने रहे। बिना कुछ सोचे समझे जो है उन्होंने जो है इस तरह काम करने का काम किया है। जनता इसका जवाब जरूर देगी। 2024 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पे जीतने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी जनता जी। लेकिन बेहद अफसोस इस बात को लेकर होगा। एक तरफ तो 3 साल की सजा हो गई, लेकिन ये माना जा रहा था क्योंकि इस केस में 3 साल की सजा का प्रावधान था, ऐसे में रुकनियत तो जानी ही थी। तो किस तरह से इस झटके को मान रहे हैं आप?
नहीं, ये तो काफी दुखद है, लेकिन जनता जो है लोकतंत्र में, जनता जो है देश की मालिक होती है। जनता हर चीज देख रही है किस प्रकार बीजेपी द्वेष भावना से विपक्षियों को परेशान करने और कुचलने का काम कर रही है। इनके नजर में संविधान कुछ भी नहीं है, संविधान को कुचलने का काम कर रही है, इसलिए जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जी, और क्या आपको लग रहा है कि आज इस तरह से आजम खान का असर रसूख हम रामपुर में देखते हैं? हालांकि अब देखना ये होगा आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल गौरव यादव जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।